जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से 4 में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। बुरी तरह से क्या मतलब, अगर दूसरे नंबर पे आप रहो तो कह भी सकते हैं कि आप बुरी तरह से हार गए हो। लेकिन यदि आप आपकी जमानत जब्त होने वाली कंडीशन आ जाए तो जाहिर सी बात है उसको हार नहीं कहेंगे, उसको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी कहेंगे कि एक नेशनल पार्टी होने के बावजूद आपने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से आपको करना चाहिए था, और उसी का खामियाजा आपको बाकी सभी राज्यों में, मतलब पंजाब में तो चलिए फिर भी ठीक है, इनके पास थोड़ी बहुत पैठ मौजूद थी। इसके अलावा जो बाकी के 4 राज्य हैं वहाँ पर कांग्रेस ने पानी भी नहीं मांगा। और पंजाब जहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी के सब वहाँ पर एक्टिव थे, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन शायद सिर्फ सिद्धू के साथ जो सही तरीके से इन लोगों ने चीज़ों को हैंडल नहीं किया, वही इनके लिए पंजाब में भारी पड़ गया। ऐसे में एक बार फिर से जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और वहाँ पर सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष चुन लिया गया, तो कई लोगों ने उनकी इस मीटिंग के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए कि 4.5 घंटे की इस मीटिंग में आखिर तय ही क्या हुआ है। जाहिर सी बात है, ये चीज़ हुई है तो G23 का जिक्र भी होना ही था। और जब जिक्र होने की शुरुआत ही हुई थी और कपिल सिब्बल निकलकर सामने आ गए और उन्होंने कांग्रेस को बचाने के लिए क्या कुछ कहा है, उसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि कपिल सिब्बल ने जो भी कुछ कहा है, अगर आप एक पार्टी के नाते, एक पार्टी के भले के नाते अगर उनकी बातों को आप सुन के देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना आपको ये सब सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बगावत लगेगी और कुछ भी नहीं। कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी जिम्मेदारी और मंथन के नाम पर पार्टी के अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिला। कांग्रेस से टूटकर अलग हुआ छोटा ग्रुप G23 के सदस्य जरूर गुपचुप तरीके से दिल्ली में पार्टी नेता गुलाम नबी आज़ाद के घर मीटिंग करते नजर आए। उन्हीं में से एक कपिल सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बहुत से मुद्दों पर अपने विचार रखे। उनका साफ कहना है कि शीर्ष नेतृत्व सपनों की दुनिया में है, हमें घर की कांग्रेस नहीं बल्कि सबकी कांग्रेस चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस को हालिया विधानसभा चुनाव परिणाम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि परिणामों ने मुझे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं किया। हम 2014 से नीचे की ओर ही जा रहे हैं। हमने राज्य दर राज्य खोया, जहां हम सफल हुए भी वहां हमको सबका साथ नहीं मिला और हमने सबको साथ रखा भी नहीं। इस बीच कुछ प्रमुख लोगों का पलायन हुआ है जिनमें नेतृत्व की क्षमता थी, वे कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। इनमें एक सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नेतृत्व के करीबी लोगों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। मैं आंकड़े देख रहा था कि 2014 से अब तक लगभग 170 सांसद और विधायकों और साथ ही साथ 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। किसी अन्य राजनीतिक दल में इस तरह का पलायन कभी नहीं देखा गया। हार के कारणों पर बात करते हुए कपिल सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमें समय समय पर अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। जिन राज्यों में हम प्रासंगिक हुआ करते थे या उम्मीद करते थे, वहाँ वोटों का प्रतिशत लगभग नगण्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2% वोट शेयर बचा है। ये मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करते। हम मतदाताओं से जुड़ने में असमर्थ हैं, हम सामने से नेतृत्व करने में असमर्थ हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि एक नेता में पहुंच, जवाबदेही और स्वीकार्यता के गुण होने चाहिए। 2014 के बाद से जवाबदेही का अभाव, घटती स्वीकार्यता और पहुंच बढ़ाने के लिए बहुत कम प्रयास है, यही सबसे बड़ी समस्या भी है। उन्होंने आगे कहा, यहाँ तक कि CWC मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो भी कुछ हुआ उसने भी मुझे चौंकाया नहीं है। एक पार्टी के लिए 8 साल बाद 2014 से ये कहने के लिए कि इस पराजय के कारणों का पता लगाने के लिए हम एक चिंतन शिविर करेंगे। अगर 8 साल तक एक राजनीतिक दल और नेतृत्व को इसके पतन के कारणों के बारे में पता नहीं चल सका है, ये जानने के लिए कि वो चिंतन शिविर का इंतजार कर रहा है, तो सपनों की दुनिया में रह रहा है, अपनी आंखें उस वास्तविकता से बंद कर रहे हैं जो आज हमारे सामने है। सिब्बल ने अपनी पीड़ा पर बयान देते हुए कहा कि CWC में हमारी पार्टी के प्रमुख नेता कुछ अपवादों को छोड़कर शायद वास्तव में महसूस करते हैं कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन हम में से कुछ लोगों ने नेतृत्व को यह बताने की कोशिश की कि अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रक्रिया में सुधार करें और कांग्रेस को पुनर्जीवित करें और इसे उनके मूल गौरवों तक ले जाएं। मैं आज इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति से कोई नाराजगी है, इसलिए नहीं कि मैं ABSC का विरोधी हूं, बल्कि मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं। मैं कभी भी किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, मेरा मृत शरीर भी भाजपा में शामिल नहीं होगा। मैं सच्चा कांग्रेसी बना रहूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस का ऐसा पतन नहीं देख सकता। कांग्रेस को CWC से बाहर देखने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि CWC कांग्रेस के अंदर है। CWC के सदस्य शीर्ष नेतृत्व के नामांकित व्यक्ति होते हैं। CWC के बाहर भी एक कांग्रेस है। यदि आप चाहें तो कृपया उनके विषयों को, उनके विचारों को सुनकर देखें। मुझे उम्मीद है कि मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। मैं कांग्रेस से बाहर नहीं हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं CWC में नहीं हूँ। हमारे जैसे बहुत से नेता हैं जो CWC में नहीं है लेकिन कांग्रेस में है। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम CWC में नहीं हैं? इसलिए भले उनके अनुसार CWC भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सही है। देश भर में बहुत सारे कांग्रेसी हैं, केरल से, असम से, जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से लोग हैं जो उस दृष्टिकोण को नहीं मानते। शीर्ष नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि शीर्ष नेता आज एक बात कहते हैं और कल इसके विपरीत कहते हैं।
हमें जो लड़ाई लड़नी है वो मोदी शासन के खिलाफ है। ये कोई लड़ाई नहीं है कि हमें कांग्रेस के भीतर लड़ना चाहिए। मोदी सरकार से लड़ने के लिए कांग्रेस को एक होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपना घर भी ठीक से नहीं रखते हैं तो आप मोदी शासन से आखिर कैसे लड़ेंगे? जाहिर सी बात है, उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार को पीछे हटने की तरफ भी साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व को अब तक आत्ममंथन करना चाहिए था, वो चिंतन सब उनके मन में हो जाना चाहिए था और उन्हें किसी और को नेतृत्व करने देना चाहिए, किसी और को मौका दो। उदाहरण के लिए सुनील गावस्कर को एक दिन रिटायरमेंट लेना पड़ा। यह हम गावस्कर के साथ काम नहीं कर रहे हैं। सचिन को एक दिन संन्यास लेना पड़ा। कल तक विराट कोहली टीम के कप्तान थे। तीनों के नाम दुनिया के क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे, लेकिन उन्हें भी संन्यास लेना पड़ा, उन्हें भी हटना पड़ा। तो अगर हम महान उत्कृष्टता के लोग भी किसी स्तर पर सोचते हैं कि ये जाने का समय है, तो निश्चित रूप से हमने जो हार देखी है उसके बाद नेतृत्व को ये स्थान किसी और के लिए छोड़ देना चाहिए जो निर्वाचित हो और नामांकित नहीं हो। उस व्यक्ति को प्रदर्शन करने देना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो सिब्बल साहब की चिंता जायज़ है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसका संज्ञान लेगा, इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है, क्योंकि ऐसा करने से एक परिवार के हाथों से पार्टी निकल जाएगी, और जब परिवार के हाथों से पार्टी निकल जाएगी तो आप जानते हैं कि कांग्रेस फिर कहाँ की रह जाएगी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत को। अब इससे पहले कि आप लोग मुझे गाली दें, ज़रा इस बात को समझिए कि किसी पार्टी में अगर पानी बेचने वाला इंसान एक ही है, तो आप ज़रा सोचिए कि उस आदमी के पास डिमांड कितनी ज़्यादा होगी, और उसके बाद वो उस रेट को कैसे भी मैनेज कर सकता है। इसे हम लोग ओपन मार्केट में मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली मतलब किसी एक का राज चलना, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो भाजपा का राज चल रहा है। भाजपा भले ही कुछ गलत नहीं कर रही, लेकिन राज अकेले भाजपा का चल रहा है, और एक अच्छे मार्केट के लिए आपकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे मार्केट के लिए, एक अच्छा मार्केट का मतलब होता है कंज्यूमर जो है उसका फ़ायदा होना, और कंज्यूमर का फ़ायदा तभी होगा जब कम से कम कीमत में उसको अच्छे से अच्छा सामान मिल सकेगा, और वो तभी होगा जब कंपटीशन रहेगा। जिस प्रकार से भाजपा जीत रही है और कांग्रेस हार रही है, उसको देखते हुए साफ कह सकते हैं कि इसमें भाजपा का उतना योगदान नहीं जितना कांग्रेस का खुद का योगदान। भाई, कांग्रेस उस तरीके से लड़ी नहीं रही जिस तरीके से लड़ना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो सत्ता में भी वापस नहीं आ पा रही है, और क्योंकि वो सत्ता में वापस नहीं आ पा रही है, इसीलिए भाजपा की जो मोनोपोली है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर भारत को अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भले ही सरकार ना बना पाए, लेकिन इतनी सीटें तो जीतनी पड़ेंगी कि वो अपनी इज्जत बचा पाए। ऐसे में G20 ग्रुप जिनको कि अलग थलग किया जा रहा है कांग्रेस से, आप देखेंगे पिछले कुछ समय से शशि थरूर हो गए, कपिल सिब्बल हो गए, गुलाम नबी आज़ाद हो गए, इन सभी के नेताओं को जो कि वरिष्ठ नेता कहलाते थे कभी कांग्रेस के, आज उनको कोई पूछ परख भी नहीं रहा है। वहीं एक बार जब भाजपा से मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी सरी के बड़े कद्दावर नेताओं को थोड़ा साइडलाइन किया गया था, तो कितना हल्ला हुआ था, ये आपने भी सुना था और मैंने भी सुना था। लेकिन G20 ग्रुप जो कि मुखर होकर सामने आकर कह रहा है कि भाई प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अब थोड़ा साइड में हो जाना चाहिए, किसी नए लीडर को लाना चाहिए, तो देखिए उनके साथ क्या होता है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।